हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL लव बाई चांस 2 या फिर अ चांस टू लव के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तिन जब घर आता है तो तुल उससे पूछता है कि वो माँ के साथ पार्टी में क्यों नहीं गया। तिन कहता है कि उसकी माँ ने तिन को पार्टी में चलने को सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि तुल आज फ्री नहीं था। तुल कहता है कि ऐसी बात नहीं है और उसकी माँ अपने सगे बेटे तिन को छोड़कर अपने सौतेले बेटे तुल से कैसे ज़्यादा प्यार कर सकती है। तिन कहता है कि तुल अपना नाटक बंद करे क्योंकि एक दिन वो सबको सच बता के रहेगा। ये कहकर तिन चला जाता है। तिन कैन के बारे में सोचकर कहता है कि कैन गंदा नहीं है, पर उसने उसे अनलव्ड चाइल्ड कहा है। कैन को सोच में डूबा देख ले उससे पूछती है कि क्या बात है। कैन कहता है कि कोई बात नहीं है। कैन क्लास में सोते सोते तिन के किस के बारे में सोच रहा होता है। जॉब उसे उठाता है तो वो कसकर कहता है कि उसने किसी को किस नहीं किया है। प्रोफेसर कैन को कहती है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मिस कर रहा है तो वो क्लास छोड़कर जा सकता है। कैन कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो क्लास छोड़कर भी नहीं जाना चाहता है। जॉब टेक्नो और चैम्प को क्लास वाली बात बताकर कहता है कि कैन आज तो पूरा पागल लग रहा था। कैन कहता है कि वो पागल नहीं हुआ है, बस वो कुछ सोच रहा था। जॉब कहता है कि कैन खाने और बोलने के अलावा सोचने कब से लग गया। तिन फुटबॉल फील्ड के बाहर खड़ा होता है तो कैन उसे पूछता है कि वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब करके फिर से यहाँ पे क्यों आ गया। तिन कहता है कि वो ए से मिलने आया है। कैन पूछता है कि क्या वो ए का फ्रेंड है। तिन कहता है कि वो पैथेटिक थाई प्रोग्राम स्टूडेंट का फ्रेंड कभी नहीं बनेगा। कैन गुस्सा होकर कहने लगता है कि वो उसकी बुराई कर सकता है पर उसके फ्रेंड्स की बुराई करने की सोचे भी ना। कैन पूछता है कि तिन ऐसा क्यों बन गया है। तिन कहता है कि शायद वो अनलव्ड चाइल्ड है इसीलिए वो ऐसा है। ये कहकर तिन चला जाता है। कैन तिन की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो तिन कहता है कि क्या वो मरना चाहता है। कैन तिन को अनलव्ड चाइल्ड बोलने के लिए माफ़ी मांगता है। तिन स्माइल करता है तो कैन पूछता है कि अब तो वो गुस्सा नहीं है ना। तिन कहता है कि कैन पे गुस्सा होना बेकार है। तिन चला जाता है। तिन जब घर आता है तो तुल का बेटा फूफा, जिसे सब प्यार से फू कहते हैं, वो तिन से कहता है कि वो घर में बहुत वक्त से तिन का वेट कर रहा था क्योंकि घर में कोई और नहीं है और वो अकेला फील कर रहा था। फू तिन को बताने लगता है कि वो ग्रैंड मदर के घर में नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ आ गया क्योंकि वो तुल के साथ रहना चाहता है। फू कहता है कि उसे उसका नाम फूफा बहुत पसंद है। तभी तुल आकर कहता है कि फूफा का मतलब है वो सच्चा और एवरलास्टिंग प्यार जो वो किसी से करता है। तुल तिन को फू का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहता है। तिन अपने रूम में कैन के बारे में सोचकर कहता है कि कैन बिल्कुल बच्चों जैसा है। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो पॉन्ड कहता है कि पीत उसे इस हालत में देखकर बिल्कुल खुश नहीं होगा। पॉन्ड का फ्रेंड माई आकर कहता है कि ए अभी प्यार से उसकी बात नहीं मानने वाला है। माई एक को घसीटते हुए फुटबॉल फील्ड में लेके आता है। ए वहीं पे लेटे लेटे रोने लगता है तो माई ए को फुटबॉल से बार बार मारने लगता है और उसे खड़ा होने को कहता है। माई उसे उठाकर कहता है कि पीत उसके भले के लिए उसे छोड़कर गया है और ए ऐसा दयनीय बन के बैठा है। ए रोते रोते कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे। माई और पॉन्ड ए को हक करते हैं तो ए रोने लगता है। ए जब उठता है तो पॉन्ड उसके साथ सो रहा होता है। ये देखकर ए उससे पूछता है कि वो बेड पर क्यों है। माई कहता है कि ए ही तो पॉन्ड को कल बार बार हक कर रहा था। माई ए को रेडी होकर क्लास चलने को कहता है। ए कहता है कि उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। माई कहता है कि ए उसका फ्रेंड है तो वो हेल्प करके क्या गलत कर रहा है। ए का गुस्सा देखकर माई कहता है कि वो कम से कम अपने दोस्तों को तो देखे जो उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं। माई कहता है कि ए को ऐसे देखकर सबको बहुत बुरा लगता है। माई कहता है कि वो उसे दुखी होने से नहीं रोक रहा है पर कम से कम वो दूसरों को अपनी हेल्प तो करने दे। माई कहता है कि अब वो अकेले रहना बंद करे। पॉन्ड और माई चले जाते हैं। ले आकर कैन को उसके साथ शॉपिंग करने को कहती है। कैन कहता है कि आज उसका हॉलीडे है तो वो आज कहीं नहीं जाने वाला है। ले कहती है कि वो माँ को बता देगी कि उसने पॉर्न मैगजीन कहाँ छुपा के रखी है। ले की बात सुनकर कैन चलने के लिए मान जाता है। दोनों शॉपिंग करने आ जाते हैं। ले शॉपिंग करने लगती है और बैग्स कैन को पकड़ाने लगती है। कैन गेम्स देखकर खेलने की जिद करने लगता है पर ले उसे वहाँ से ले जाती है। कैन थक कर साइड में बैठ जाता है। तभी तिन आकर कहता है कि वो हर वक्त ऐसे वियर्ड फेस बना के क्यों बैठा रहता है।
कैन पूछता है कि कहीं तिन यहाँ पिछली बार का बदला लेने तो नहीं आया है। तिन बगल में बैठ जाता है। तिन पहले तो कहता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर फिर कहता है कि अगर ये इत्तेफाक ना हो और वो कैन से ही मिलने आया हो तो वो क्या करेगा। तिन कैन के क्लोज आने लगता है तो कैन पीछे हट जाता है। तिन कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। तिन पूछता है कि वो यहाँ किसके साथ आया है। कैन नहीं बताता है तो तिन उसके सामान को लेकर उसके साथ उसे लंच करने को कहता है। कैन मना करने लगता है और कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड का सामान है तो उसे रिटर्न करे। तिन चौंक जाता है। तभी पीछे से ले आती है। ले तिन को देखकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तिन पूछता है कि क्या वो कैन की गर्लफ्रेंड है। ले हंसकर कहती है कि कैन जैसे लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। ले की बात सुनकर तिन स्माइल करता है। तिन उन दोनों को लंच के लिए इनवाइट करता है। ले के कारण कैन को भी आना पड़ता है। ले कैन को कैंटालूप कह के पुकारती है तो तिन उससे इसके बारे में पूछता है। ले बताती है कि कैन का पूरा नाम कैंटालूप है और ले का पूरा नाम लेमन है, क्योंकि उनकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें ये सब खाने का मन करता था। तिन कहता है कि उनके नाम बहुत अच्छे हैं। कैन कहता है कि तिन का नाम ज़्यादा अच्छा है। तिन कहता है कि सबकी माँ इतना सोच समझ कर नाम नहीं रखती है। कैन वॉशरूम के लिए बाहर आया होता है तो वहाँ तिन को देखकर वो उससे उसकी बात का मतलब पूछता है। तिन कहता है कि उसका नाम तिन इसीलिए है क्योंकि उसकी माँ उसका नाम उसके भाई के नाम के जैसा रखना चाहती थी, ताकि वो उसके भाई की तरह स्मार्ट और अच्छा हो। तिन कहता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो तुल की परछाई बन के रहे। कैन ये सब सुनकर तिन को सॉरी कहता है अब तक कही बातों के लिए। तिन हंसकर कहता है कि कैन उसके झूठ को इतनी जल्दी सच मान गया। कैन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो तिन की चिंता कर रहा था पर तिन उसे धोखा दे रहा है। तिन कैन को उसकी चिंता करने के लिए थैंक्स कहता है। कैन वापस से अंदर चला जाता है। तिन कहता है कि क्या वो कैन पर भरोसा कर सकता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। कैन जब वॉशरूम गया होता है तो ले तिन को कहती है कि क्या वो कैन का ध्यान रख सकता है। ले कहती है कि कैन बहुत भोला है और उसकी कमज़ोरी का बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ले तिन को कई हादसे बताती है जहां लोगों ने कैन के भोलेपन का फ़ायदा उठाया। ले कहती है कि कैन फिर भी किसी पर गुस्सा नहीं होता है। ले कहती है कि कैन अपने दोस्तों की हर बात मान लेता है बिना पूछे। तिन पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है। ले कहती है कि तिन उसे स्मार्ट लग रहा है इसलिए वो चाहती है कि तिन कैन को ये सब सिखाए। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तिन कहता है कि क्या वो कैन पर सच में यकीन कर सकता है। टेक्नो अपने घर में कैंकला को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। टेक्निक कहता है कि कैंकला उसका बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा था। कैंकला कहता है कि वो टेक्नो से उस रात के बारे में बात करना चाहता है। टेक्नो कैंकला का मुंह ढककर कहने लगता है कि टेक्निक यहीं पर है। तो टेक्निक कहता है कि उसे सब कुछ पता है पर वो इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा तो वो लोग आपस में बात कर लें। कैंकला टेक्नो का हाथ पकड़ के पूछता है कि वो क्या करे तो टेक्नो उसे माफ़ कर देगा। कैंकला कहता है कि वो सच में टेक्नो से प्यार करता है तो वो उसकी माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकता है। टेक्नो हाथ छुड़ाकर बहाना बनाकर चला जाता है। टेक्निक कहता है कि टेक्नो फिर से भाग गया। कैंकला कहता है कि गलती इस बार कैंकला की है तो वो कुछ भी करके उसे ज़रूर मनाएगा। टेक्नो बाहर आकर कहता है कि कैंकला उसे इतना हैंडसम क्यों लग रहा था। टेक्नो कहता है कि उसे ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। माई आकर ए को उठाता है और रेडी करवाकर उसे कॉलेज लाता है। माई उसे वॉलंटियर कैंप का नोटिस दिखाकर कहता है कि वो उदास होने के बजाय कुछ काम की चीज़ करे। ए सोच में डूबा होता है तो पॉन्ड उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। ए पॉन्ड को उसकी पिक्चर क्लिक करने को कहता है। पॉन्ड उसकी पिक्चर क्लिक कर देता है तो ए कहता है कि अब से वो अपनी लाइफ को अपडेट करेगा क्योंकि ये कुछ ना करने से बेहतर है। तिन ले और कैन को ड्रॉप कर देता है उसके घर तो ले उसे थैंक्स कहती है। कैन चुप होता है तो ले कैन को उसे थैंक्स कहने को कहती है। तिन ले को गिफ्ट देता है तो ले उसे थैंक्स कहती है। कैन ले को कहता है कि उसे अजनबी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। ले कहती है कि तिन अजनबी थोड़ी ना है बल्कि वो तो कैन का फ्रेंड है तो फिर गिफ्ट लेना गलत नहीं है। ले बाय बोलकर अंदर चली जाती है। कैन भी जाने लगता है पर तिन उसे रोककर कहता है कि वो कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा। कैन कहता है कि क्या वो इतना ज़्यादा थैंक्स सुनना चाहता है। कैन उसे थैंक्स कहता है। तभी तिन कैन को किस करता है और कहता है कि वो थैंक्स इस तरह से चाहता है। तिन उसे फिर से किस करता है और कहता है कि कैन उन लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तिन स्माइल करके चला जाता है। कैन कहने लगता है कि तिन ने उसे फिर से किस कर लिया। पॉन्ड कहता है कि उसे ए की चिंता हो रही है। वो कहती है कि ए को अभी खुद को संभालने में वक्त लगेगा तो वो थोड़ा सा सब्र रखे। तब म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड कीन उसे देखकर क्लैप करता है।
तम पूछता है कि वो क्या सोच रहा था। कीन कहता है कि वो तम को सोच में डूबा देख सोच रहा था कि कहीं वो तार की फिक्र तो नहीं कर रहा। तम कहता है कि तार अब बिल्कुल ठीक है, वो बस लव सॉन्ग लिखने के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था पर उसे कोई आइडिया मिल ही नहीं रहा है। कीन कहता है कि लव सॉन्ग लिखने के लिए लव एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तम कहता है कि उसके जैसे इंसान को कौन प्यार कर सकता है। कीन कहता है कि अगर वो आसपास ढूंढेगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। तिन घर लेट आता है तो तुल उससे कहता है कि तिन अभी सिर्फ स्टूडेंट है तो उसे इतना लेट नहीं आना चाहिए। तिन कहता है कि वो अपना नाटक बंद करे क्योंकि वो उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता और ना ही तुल का भाई होने का नाटक देखना चाहता है। उसका भाई उसके लिए कब का मर चुका है। तुल कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है। तिन कहता है कि उसे पता है कि तुल अपना नाटक अगर बंद कर देगा तो कोई भी उसके पास नहीं बचेगा। तिन चला जाता है। तुल एक पत्थर को देखकर कहता है कि क्या हिन भी उसे इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे छोड़कर चला गया। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। कुछ लड़कियां आकर हिन से पूछती हैं कि क्या तुल सिंगल है। तभी तुल वहां पे आ जाता है। हिन का उदास चेहरा देखकर तुल उसे बहाना बनाकर बाहर ले आता है। हिन रोने लगता है तो तुल उसे कहता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि हिन को कोई और रुलाए तो वो दूसरों के कारण रोना बंद करे। हिन हामी भर के कहता है कि वो बस तुल का है। तुल उसे हक करता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तिन कैन के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। कैन हमेशा की तरह लेट हो रहा होता है तो वो खाना मुंह में डालकर ही बाहर आ जाता है। तभी अपने सामने तिन को देखकर कैन चौंक जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तिन कहता है कि वो हर बार यही सवाल क्यों पूछता है। तिन कैन को कॉलेज ड्रॉप कर देता है। कैन उसे थैंक्स कहकर जाने लगता है पर तिन बाहर आकर कहता है कि इस तरह से उसे थैंक्स नहीं चाहिए। कैन कहता है कि उसे पता है कि तिन उसे सिर्फ तंग करने के लिए किस कर रहा था। तिन कहता है कि वो उसे तंग नहीं कर रहा था। तिन कैन के हाथों को किस करके कहता है कि उसने कभी भी किसी से इस तरह फ्लर्ट नहीं किया है पर अब वो कैन के साथ करना चाहता है। तिन ये कहकर चला जाता है। कैन ये सुनकर चौंक जाता है और सोच में डूब जाता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।